अब बैठो जल्दी। ओए पीछे बैठ जल्दी। चलो जान दो। कहाँ तो पढ़े थे हम लोग रे? हम लोग कहाँ तो पढ़े थे? सब उल्टा पुल्टा हो गया। कल हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ था? विरुद्ध विभव और विभावांतर ना, यही तेरे पढ़े थे। विरुद्ध विभव और विभावांतर, यहाँ ध्यान दो। विरुद्ध विभव और विभावांतर। अब यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग पढ़ेंगे विरुद्ध धारा को किससे मापते हैं? एमीटर में। किससे? विरुद्ध धारा को मापते हैं एमीटर में। विरुद्ध धारा को मापते हैं एमीटर, विरुद्ध धारा को मापते हैं एमीटर में। अब विभवांतर को वोल्ट मीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या पढ़ेंगे? एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर है बंदर, यहाँ ध्यान दो। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। चलो यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, गुड मॉर्निंग। एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर को देखेंगे, अंतर को देखेंगे। तो आ जाओ, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है ना? क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है। तो सुनो यहाँ पर, एमीटर, ए विरुद्ध धारा मापा जाता है। विरुद्ध धारा मापते हैं एमीटर में, विरुद्ध धारा मापा जाता है एमीटर। विरुद्ध धारा मापने वाला यंत्र, मापा जाता, हटाओ। विरुद्ध धारा मापने वाला यंत्र एमीटर, विरुद्ध धारा मापने वाला यंत्र एमीटर, विरुद्ध धारा मापने वाला यंत्र एमीटर। विरुद्ध विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। विरुद्ध विभव, विरुद्ध विभव या विभवांतर या विरुद्ध वाहक बल, विरुद्ध विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। विरुद्ध विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, विरुद्ध विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट। और विरुद्ध धारा को मापा जाता है किसमें? एम्पियर में। विरुद्ध धारा मापा जाता है विरुद्ध धारा, विरुद्ध धारा कौन स्केल में मापते हैं? कौन स्केल में मापते हैं? तो यंत्र है एमीटर, यंत्र है एमीटर और स्केल है एम्पियर, स्केल है एम्पियर। चूंकि विरुद्ध धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विरुद्ध धारा का एसआई मात्रक। और वोल्ट मीटर का स्केल अथी विरुद्ध विभव, विरुद्ध विभव का स्केल, यानी विरुद्ध विभव को कौन स्केल में? विरुद्ध विभव का स्केल, विरुद्ध विभव का स्केल, का स्केल यानी विरुद्ध विभव किसे मापते हैं? वोल्ट में। किसे मापते हैं? और कौन यंत्र से मापते हैं? वोल्ट मीटर। कौन यंत्र से मापते हैं? वोल्ट मीटर। कौन यंत्र से मापते हैं? अगर एमीटर का देखेंगे संकेत, क्या देखेंगे? तो एमीटर कैसे लिखाता है? तो ए और इधर पूछिए, इधर ये कौन मीटर है? एमीटर। कौन मीटर है? एमीटर। कौन मीटर है? लेकिन एमीटर है प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? और ये कौन मीटर है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर संकेत क्या होगा? भी क्या होगा? भी। और उसके बाद प्लस, और क्या वोल्ट मीटर प्लस माइनस होगा? क्या वोल्ट मीटर प्लस माइनस होगा? एकदम होगा, एकदम। तो ये हुआ वोल्ट मीटर। क्या हुआ? वोल्ट मीटर देखो, सेल में भी प्लस माइनस होता है, सेल में भी प्लस माइनस होता है, बैटरी में भी प्लस माइनस
होता है एमीटर में प्लस माइनस, होता है वोल्ट मीटर में प्लस माइनस, होता है प्रतिरोध में प्लस माइनस, ना होता है बंदर। क्वेश्चन प्रतिरोध इससे दे देगा इस तरह लिख के, ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है ना, ऐसे लिख के दे दिया है, ठीक है ना, या ऐसे दे दिया है, ठीक है ना, इस तरह दे दिया है। बोलेगा ये चारों में कौन सही है, ये चारों में कौन सही है, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। यस प्रतिरोध जो है प्लस माइनस, प्रतिरोध प्लस माइनस नहीं होता है, नहीं होता। अब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बाकी बात देखेंगे एमीटर क्या लिखेंगे, तो एमीटर जो होता है प्रतिरोध, एमीटर क्या होता है, एमीटर प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अरे एमीटर प्रतिरोध क्या होता है। पहले देखते हैं एमीटर को श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, एमीटर को, एमीटर को परिपथ में क्रम में, श्रेणी क्रम में, एमीटर को परिपथ में, श्रेणी क्रम में, एमीटर को परिपथ में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों लगाएंगे, चूंकि एमीटर मापता है धारा, क्या मापता है, धारा क्या मापता है, एमीटर क्या मापता है, धारा क्या मापता है, यानी सभी धारा एमीटर से जाना चाहिए तभी धारा मापेगा। मान लो ये तुम्हारा जो है, ठीक है ना, ये तुम्हारा जो है, ठीक है ना, ये तुम्हारा जो है परिपथ है, और एमीटर को ऐसे कैसे लगा दिए, एमीटर को लगा दिए यहाँ पर, कहाँ लगा दिए हैं, तो एमीटर केबल जो है, केबल जो है, केबल जो है, केबल जो है, ठीक है ना, इसमें जाने वाला धारा को मापेगा, इधर से धारा जो निकल जाएगा उसको माप नहीं पाएगा, इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में नहीं, सॉरी एमीटर को समांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में। अगर एमीटर को यहाँ लगा देंगे, जितना धारा जाएगी सब धारा एमीटर से होकर गुजरेगी, इसीलिए एमीटर जो सभी धारा को माप लेगी, इसलिए एमीटर को क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर को परिपथ में, समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को श्रेणी, वोल्टमीटर को समांतर, एमीटर को श्रेणी, वोल्टमीटर को, और एमीटर प्रतिरोध क्या होता है, निम्न क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न, एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, क्या होता है, निम्न। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा का विरोध करना, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा का विरोध करना, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा का विरोध करना। अगर प्रतिरोध धारा विरोध करेगा ज़्यादा तो फिर धारा माप आएगा, अरे बड़ा प्रतिरोध अगर करेगा धारा के ज़्यादा विरोध कर देगा, ठीक है ना, तो क्या धारा माप आएगा, तो धारा विरोध कम करेगा, निम्न करेगा, निम्न करेगा तो सभी धारा आएगा प्रति और एमीटर से जाएगा, एमीटर से जाएगा, एमीटर से जाएगा, सब धारा जो एमीटर से चल जाएगा तो सभी धारा को माप देगा। इसीलिए एमीटर प्रतिरोध क्या होता है, निम्न क्या होता है, और वोल्टमीटर प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च क्या होता है, एमीटर प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। अब वोल्टमीटर प्रतिरोध उच्च क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, निम्न होता है, और वोल्टमीटर प्रतिरोध क्या होता है, उच्च क्या होता है। अब बता आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श क्वेश्चन पूछता, आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य, क्या होना चाहिए, शून्य, क्या होना चाहिए। आदर्श वो एमीटर का मतलब प्रतिरोध शून्य, आदर्श एमीटर मतलब प्रतिरोध शून्य, आदर्श एमीटर मतलब प्रतिरोध शून्य। देखो प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना अच्छा एमीटर, प्रतिरोध जितना कम रहेगा, जितना निम्न रहेगा उतना अच्छा एमीटर। तो प्रतिरोध को आदर्श क्या बना दिए, यानी प्रतिरोध हो गया निम्न मतलब जीरो, निम्न 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 यानी कम से कम, यानी एकदम कम, तो जीरो क्या हो गया। और प्रतिरोध जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा वोल्टमीटर, तो बोलेंगे आदर्श, क्या बोलेंगे, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श
वोल्ट मीटर को बनाना आदर्श। क्या बनाना है? तो प्रतिरोध एकदम बढ़ा दो, एकदम। कितना बढ़ा दो? तो अनंत। कितना बढ़ा दो? अनंत। कितना बढ़ा दो? अनंत। कितना बढ़ा दो? अनंत। ये हुआ एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। एमीटर वोल्टमीटर में अंतर। अंतर हो गया है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट इससे है ना पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता। अब पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जब पढ़ेंगे तो याद रखना धारा को मापता है। एमीटर धारा मापता है। एमीटर धारा मापता है। एमीटर धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर बहला के क्या धारा उत्पन्न करता है? एमीटर धारा को जनरेट करने वाला। जनरेटर धारा को जनरेट करने वाला। जनरेटर धारा को जनरेट करने वाला। जनरेटर यानी डायनेमो धारा को जनरेट करने वाला। जनरेटर धारा को मापने वाला। एमीटर धारा को मापने वाला। एमीटर और विभव को मापने वाला। वोल्टमीटर विभव को मापने वाला। वोल्टमीटर धारा को मापने वाला। एमीटर धारा के उपस्थिति पता लगाने वाला। धारा के उपस्थिति पहले बोल देगा, बोल कहीं का की बोल रहे पता नहीं चलता हो किसी लोग को। धारा के उपस्थिति को पता लगाने वाला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनो धारा के उपस्थिति को पता लगाने वाला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो या धारा की दिशा बताने वाला। पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? तो गैल्वेनोमीटर के बारे में बोलेगा। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनो क्वेश्चन पूछता है। तो गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पूछेगा ठहरा गैल्वेनोमीटर संकेत क्या होगा? तो जी क्या होगा? जी क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर संकेत क्या हो जाएगा? जी प्लस माइनस। अब सुनो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो ये धारा के उपस्थिति, धारा को मापेगा नहीं। धारा कितना है, धारा कितना बह रहा वो नहीं मापेगा, खाली बताएगा धारा बह रहा है या नहीं, बह रहा है या ना। धारा कितना बह रहा है ये बताएगा एमीटर। धारा कितना बह रहा है ये बताएगा एमीटर। धारा बह रहा है या नहीं ये बताएगा गैल्वेनोमीटर। धारा के उपस्थिति, धारा के उपस्थिति, धारा के उपस्थिति बताता, उपस्थिति बताता है। कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो या बोलेगा धारा के दिशा को दिखाता है, दिशा को बतलाता है। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनो। अब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर भी बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी बना सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि दुकानदार जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार होता है, और पीला संयंत्र निकालेगा, ठीक है ना, उसको सटाएगा, ठीक है ना। कुछ भी मतलब बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता, सटाएगा, काटा ऐसे से होता है ना, होता है। वो बता रहा है धारा बह रहा, वही गैल्वेनोमीटर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान, गैल्वेनोमीटर तो देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? एकदम ले ले बोले हाँ ये गैल्वेनोमीटर नहीं देखा है, ले ला। तुम लोग इतना अच्छी है दुनिया में, तुम लोग ऐसा कुछ ना नहीं देखा होगा कि तुम ही लोग जो सबसे ज्यादा बिखदर होता है, और गैल्वेनोमीटर नहीं देखा। सर मेरा क्लास बहुत छूट गया है, कैसे कवर करें? हो लला कैसे कवर करें? पढ़ के कवर करें, कैसे करें कवर?
पढ़ के कवर करो। पर डे जो है, जो रिकॉर्डेड क्लास से छुटा हुआ है, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो देखो, और जो लाइव पढ़ा रहे हैं पर डे उसको भी जो है लगातार देखते चलना है। तो लाइव वाला भी होते चल जाएगा और पीछे से भी आया करते हुए तो पीछे भी होते चला जाएगा। समझा? समझा रे? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदल लें? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलें? तो सुनो देखो यहाँ पर, ये मान ये क्या है मेरा गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर। आई से जोड़ दिया सेल से, किससे? सेल बोले तो बैटरी, सेल बोले तो सिंगल, सेल बोले तो सिंगल, सेल बोले तो सिंगल, सेल बोले तो सिंगल, सेल बोले तो सिंगल। क्या हो जाएगा? तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, बड़का प्लस और छोटका माइनस, छोटका। और धारा किधर बहती है? धारा बहती प्लस से, बताए थे ना, प्लस से माइनस की और माइनस की, और बताए थे ना ये कौन मीटर है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो इसको बदलना किस में है? एमीटर बदलना किस में है? देखो अगर इसको एमीटर में बदलना है तो इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर निम्न प्रतिरोध, क्या बता रहे हैं? निम्न प्रतिरोध को लगा दो, निम्न प्रतिरोध को, निम्न प्रतिरोध वाले तार को लगा दो, निम्न प्रतिरोध वाले तार को लगा दो। एमीटर बन गया। क्या बन गया है? एमीटर। क्या बन गया है? एमीटर। तो बोला गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बदलते हैं? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं? तो सिंपल बात है, गैल्वेनोमीटर के समांतर, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध वाले तार को लगा देने से गैल्वेनोमीटर किससे बदलता है? एमीटर किससे बदलता है? गैल्वेनोमीटर किससे बदल जाएगा? एमीटर। अब धारा जो है ये निम्न प्रतिरोध है, क्या है? निम्न प्रतिरोध नहीं है, निम्न प्रतिरोध है। इसका मतलब हुआ है कि धारा, कौन सी धारा अब जाएगा किससे? जा रहा इधर से, जा रहा इधर से, इधर निम्न प्रतिरोध न है तो सब धारा चल जाएगा इधर, ठीक है ना। और ये जो है ठीक है ना, सब धारा का इधर जाएगा तो धारा को जो है यहाँ पर मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये मीटर क्या हो जाएगा? तो ये क्या बन गया है? एमीटर। क्या बन गया है? एमीटर। तो सिंपल बात यार कर लो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बदलेंगे? तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर, निम्न प्रतिरोध को, अब फिर हम ले रहे हैं गैल्वेनोमीटर। क्या ले रहे हैं? यह गैल्वेनोमीटर। जोड़ दो किससे? जोड़ दो सेल से, किससे? सेल से, किससे? सेल से। बड़का क्या हुआ? बड़का हुआ है प्लस, क्या हुआ है? माइनस। इसको बदलना है वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में, वोल्ट। तो किस ने करेंगे? ठीक ना, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो है निम्न प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रति कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला तार को, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रतिरोध वाला तार को, उच्च प्रतिरोध वाला तार को कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? एमीटर। किस बदल जाएगा? वोल्ट मीटर में एमीटर बदल जाएगा। तो यहाँ पर एमीटर बदल गया किसमें? सॉरी, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर किससे बदल गया? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किससे बदल गया? वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बदल गया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किससे बदल गया? एमीटर में। किससे बदल गया? एमीटर में। तो क्या गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदल सकता है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बदलेंगे? तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर, निम्न प्रतिरोध क्यों लगाएंगे? क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बदलेंगे? तो गैल्वेनोमीटर के
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर, उच्च प्रतिरोध क्यों लगाएंगे? क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन याद रखना गैल्वेनोमीटर के, यहाँ सुनो, गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध लगाना और उसे एमीटर में बदलना शंट कहलाता है। क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। शंट कहलाता है। समझा? लंठ क्या कहलाता है? शंट कहलाता है। शंट। तो शंट ये है कि शंट ये है? शंट ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा? तो ये कहलाएगा शंट। क्या कहलाएगा? सो से शंट और सो से समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 12 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो वो एमीटर बन जाता है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? शंट। ये प्रक्रिया क्या बोलते हैं? शंट। क्या बोलते हैं? शंट। समझा? लंठ समझ गया है ना। तो चलो फोटो ना आया। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बताए थे क्या? यहाँ सुनो। तो यहाँ लिख दो गैल्वेनोमीटर। क्या लिखो? अगला गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, समांतर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध वाले तार लगाकर एमीटर बनाया जाता है। एमीटर बनाया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कौन प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध वाला तार लगाकर क्या बनाया जाता है? तार लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। एनी प्रॉब्लम? आपको यहाँ पर जितना अच्छी पढ़ाया है ना, ये आपको कम भले ही लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इससे दम भर आता है। समझ गया ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध का मतलब धारा का विरोध करने वाला, धारा का विरोध करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध, धारा विरोध करने वाले को प्रतिरोध, धारा विरोध करने वाले को प्रतिरोध, धारा विरोध करने वाले को प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध क्या उत्पन्न करेगा? उष्मा की ठंडी। प्रतिरोध उष्मा उत्पन्न करेगा ठंडी। प्रतिरोध उष्मा उत्पन्न या ठंडी। प्रतिरोध उत्पन्न करता है उष्मा। प्रतिरोध उत्पन्न करता है उष्मा। किसको? उष्मा बोले तो हीट। उष्मा बोले तो हीट। उष्मा बोले तो यानी जो तार ज्यादा गर्म हो रहा है उससे प्रतिरोध उतना ज्यादा है। जो तार जितना ज्यादा गर्म होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा। उतना। तुम लोग में जल्दी गर्म कौन होता है? तुम लोग में भी कौन होता है जो जल्दी गर्म हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध क्या है? उतना हाई है, उतना। और कोई लोग होता है जो जल्दी गर्म ना होगा, उसका प्रतिरोध क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो तुम लोग ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, कम कि पहला तुम लोग जल्दी गर्म होता है
कि धीरे धीरे? तुम लोग का प्रतिरोध उच्च है कि निम्न है? उच्च है। आज जल्दी गर्म होता है कि लेट से? जल्दी गर्म होता है, जल्दी होता है रे। अगर तुम लोग का प्रतिरोध उच्च है तो तुम लोग लोहा है, कौन सी है? या टंगस्टन होगा। और प्रतिरोध निम्न है तो चांदी है, कौन सी है? क्योंकि चांदी प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। चांदी प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। क्या होता है? तुम लोग कौन सी है? लोहा है। चलो यार, भुंजा है। चलो यार जान लो, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करने। बोला प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करने वाला। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करने वाला। तुम्हारा पड़ोसी क्या है? तुम्हारा पड़ोसी क्या है? प्रतिरोध। क्या करता है? तुम्हारा विरोध। तुम्हारा पड़ोसी क्या है? प्रतिरोध। तुम्हारा दुश्मन क्या है? प्रतिरोध। तुम्हारा दुश्मन क्या है? प्रतिरोध। वो तुम्हारा रास्ता में क्या डालेगा? बाधा। तुम्हारा रास्ता में क्या डालेगा? बाधा। तो तुम क्यों हो जाएगा? गरम क्यों जाएगा? अरे मार के फाड़ दो, मार के फाड़ दो। बोले कितना लोग होगा शांत? क्या होगा? कितना लोग गरम होगा लेकिन दिखाएगा नहीं, बोलेगा शांत। दरवाजा खड़ी निकल दे, दरवाजा खड़ी निकल दे। उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ ये प्रतिरोध कौन सी? प्रतिरोध का संकेत। प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। क्या होता है? प्रतिरोध पढ़ने पहले पढ़ना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का प्रतिरोध पढ़ने पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है? बोलता है ओम का नियम बोलता है जब सभी, है ना, जब सभी भौतिक अवस्था, जब सभी भौतिक अवस्था क्या हो? नियत हो। क्या हो? नियत हो। क्या हो? यहाँ भौतिक अवस्था का तात्पर्य हुआ, भौतिक अवस्था का तात्पर्य हुआ तापमान और दाब। तापमान और दाब। तापमान और दाब। तापमान और मुख्य रूप से तापमान है। क्या है भौतिक अवस्था? मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तापमान और दाब। तापमान और यानी जब तापमान और दाब नियत हो, जब तापमान और दाब नियत हो, जब तापमान और दाब नियत हो, यानी जब सभी भौतिक अवस्था नियत हो, कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। जब सभी भौतिक अवस्था नियत हो तो चालक तार से, चालक तार से, तो चालक तार से, चालक तार से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा उस चालक तार के उचालक, तार के उचालक तार के सिरों पर, उचालक तार के सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर उत्पन्न, सिरों पर उत्पन्न विभांतर का समानुपाती, समानुपाती होता, समानुपाती होता। इसी क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ओम का नियम, इसी को ओम का नियम, इसी को ओम का नियम कहा जाता है। ये तो लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, लंबा चौड़ा को भारी चीज थोड़ा लिख दिए हैं। जब ताप और दाब नियत हो, यानी जब सभी भौतिक अवस्था नियत हो तो किसी चालक तार से बहने वाली धारा उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभांतर के समानुपाती होता है। इसी को बोलते हैं ओम का नियम। ओम का यानी ओम का नियम किसमें लागू होगा? तो ओम का नियम किसमें लागू होगा? चालक या अर्चालक, चालक, चालक या अर्चालक, चालक। ओम का नियम किसमें लागू होगा? चालक में, अर्चालक में होगा? नहीं, अर्चालक में होगा। तो ओम का नियम जहाँ जिसमें पालन करेगा उसे बोलेंगे ओम ये परिपथ। ओम के नियम को जो मानेगा उसे क्या बोलेंगे? ओम ये परिपथ। ओम ये, ओम के नियम को जो नहीं मानेगा उसे क्या बोलेंगे?
अनोमय परिपथ, अनोमय परिपथ, ओम के नियम को जो मान लेगा उसे क्या बोलेंगे? ओमय परिपथ, ओमय परिपथ, ओम के नियम को जो नहीं मानेगा उसे बोलेंगे अनोमय परिपथ, अनोमय। क्या चालकतार ओम के नियम को मानता है? यस, चालकतार क्या हो गया? ओमय परिपथ। और चालक जो है ओम के नियम को मानेगा नहीं, तो चालक क्या जाएगा? अनोमय परिपथ, अनोमय परिपथ। समझा बंदर? बोलो यस, समझा बंदर? यानी ओम के नियम से, ओम के, ओम, ओम वैज्ञानिक का नाम है, ओम के नियम से, ओम के, तो ओम के नियम से क्या पढ़े थे? तो अभी हम ओम के नियम से पढ़े थे किसी चालकता, किसी चालकतार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा समानुपाती, समानुपाती होता है किसका? तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समानुपाती, समानुपाती होता है। पढ़ाए थे ना? तो इसी से हो जाए क्या? इसी से अगला लिखाएगा है ना, भी। और जब कांस्टेंट हटे, अति समानुपाती हटेगा तो आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? और कांस्टेंट रूप में क्या आएगा? आर। क्या आएगा? कांस्टेंट रूप में क्या आएगा? आर। क्या आएगा? जहां आर क्या है? जहां आर क्या है? एक नियतांक, एक नियतांक, एक नियतांक। नियतांक बोले तो कांस्टेंट, नियतांक बोले तो जिसे क्या कहा गया? क्या, जिसे क्या कहा गया? प्रतिरोध। क्या कहा गया? प्रतिरोध। क्या कहा गया? प्रतिरोध बोले तो आर। प्रतिरोध बोले तो जिसका मात्रक क्या हुआ? ओम। क्या हुआ? ओम। क्या हुआ? और ये कर्ता धारा का विरोध, धारा का विरोध, धारा का विरोध करेगा, उत्पन्न करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा, उष्मा उत्पन्न करेगा। तो जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा उतना अधिक उष्मा, उतना अधिक उष्मा। हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम। हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम। हीटर में क्या होता है? नाइक्रोम। ज़्यादा उष्मा, कम उष्मा, ज़्यादा उष्मा। इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा की कम, प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा। विद्युत बल में क्या होता है? टंगस्टन। विद्युत बल का फिलामेंट, टंगस्टन। विद्युत बल का फिलामेंट टंगस्टन। जल्दी गरम कि धीरे गरम? जल्दी गरम, जल्दी गरम। यानी प्रतिरोध ज़्यादा की कम, प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध। फ्यूज का प्रतिरोध ज़्यादा की कम, फ्यूज का प्रतिरोध कम। लतिया मारब छतिये पर बल कई का। फ्यूज का काम है रक्षा करना, आयन उपकरण का रक्षा करना। पहला वह रहेगा, कम रहेगा प्रतिरोध कर, तो रोकिए नहीं पाएगा धारा को। जरा धारा आएगा तो और जो है सब उड़ जाएगा। जानवर में थोड़ा सा भी दिमाग ना है रे। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च। क्या होता है? उच्च। गलनांक क्या होता है? निम्न। क्या होता है? निम्न। समझा बंदर? बोलो यार, समझा बंदर? अब सुनो, तो ये हुआ ओम के नियम से भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर, ठीक है ना? भी बराबर आई आर, भी बराबर। और क्वेश्चन इस तरह पूछ जाता है। आप लोग परसों लगवाए थे, परसों जब आप लोग को हम सोल्व करवाए थे तो क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि भी नियत हो, क्या हो? यदि भी का मान, भी का मान नियत हो, नियत हो, नियत मतलब, नियत मतलब कांस्टेंट, यानी भी का मान नहीं बदलता हो। यदि भी का मान नियत हो, भी का मान नियत हो, तो भी का मान नियत हो, लेकिन कौन चीज? लेकिन कौन चीज? लेकिन धारा का मान, धारा का मान, धारा का मान, धारा का मान बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा?
क्या इस तरह आप लोग को परसों सेट लगवाए थे ना, परसों सेट लगवाया था, इस तरह क्वेश्चन था? तो बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। तो क्वेश्चन जिस तरह पूछता है उसी तरह हम लिखाने मतलब ये ना हो कि फालतू हमको पढ़ा रहे, कुछ भी फालतू नहीं है। यानी भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, ओम के नियम से भी बराबर। अब यहाँ बोल रहा है कि भी है कांस्टेंट, भी क्या है? यानी भी है नियत, भी है भी नियत, भी है नियत। इधर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन भी रहेगा, फिक्स भी रहेगा। जैसे मान लो, है ना, मान लो यहाँ सुनो, मान लो यहाँ 100 रुपया, क्या रुपया? 100 रुपया, 100 गो। और ये है ए, क्या है? और यह है बी, क्या है? एक के 5 है, 5 रुपया, 5 रुपया। तो बी के पास कितना है? 20 रुपया, 20 रुपया कितना हो गया है? 100 रुपया, 100। अब बताओ अब 100 रुपया अभी भी कितना है? 100 रुपया, 100 रुपया। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट बोले तो नियत क्या हो गया है? नियत क्या हो गया है? नियत क्या हो गया है? नियत। लंबू इधर तो आगे आगे, पीछे जाके बैठ जाता है पहला। पीछे ला, जल्दी आगे, आराम से रम ऐसे करके रम कमर के हड्डी, रीढ़ के हड्डी तोड़ के बैठ गया है, हाथ ऐसे कर रहा है, लड़कियां ऐसा। आ जाओ, जानवर कहीं का पक्का बकलोल है। आए सब रे बैला रे, आगे मतलब वो हो है, आगे मतलब यहाँ पर आओ, जल्दी आओ यहाँ पर। दिमाग काम नहीं करता मेरा, बैठ गया ऐसे करके, कोची में बैठा था, सूत गया है पूरा, हाथ ऐसे कर रहा है, पढ़ा रहा है, यहाँ कोई प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है। कुर्सियाँ लो, चलो यहाँ डाल दो। तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर लगाओ यहाँ, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई। अब बताओ अभी भी यहाँ कितना रुपया है? 100 रुपया। कितना रुपया है? 100 रुपया। और यहाँ भी कितना है? 100, यानी कांस्टेंट कौन सी है? लेकिन ए मान लो हो गया 10, कितना हो गया है? ए कितना हो गया है? या मान लो ए ही हो गया 20, क्या हो गया है? 20 क्या हो गया है? तो ए गया बढ़, ए गया है, तो बी क्या होगा? बी जाएगा घट, बी क्या हो जाएगा? घट, घट जाएगा। अरे घटेगा। तो वही तो यहाँ बोले हैं कि भी है नियत, भी है नियत, भी है नियत, भी है नियत, भी क्या है? नियत। लेकिन धारा क्या हुआ? बढ़ गया। धारा क्या हुआ? तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। बस हो गया, धारा गया बढ़, जितना धारा बढ़ा उतना प्रतिरोध घट जाएगा, तब नियत रहेगा। यानी तो वही तो पूछा है, यदि भी का मान नियत हो लेकिन धारा का मान बढ़ गया है तो आर का मान क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए रहेगा नियत। क्या रहेगा? नियत। समझा बंदर? समझा रे? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा गया है परसों, ठीक है ना। यह दे देगा यदि, क्या दे देगा? यदि क्या दे देगा? यदि आई बराबर धारा बराबर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा प्रतिरोध बराबर तथा प्रतिरोध बराबर 10 ओम। कितना? तो भी बराबर क्या होगा? भी बराबर क्या होगा? भी बराबर क्या होगा? तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या बोलता है? भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। आई कितना है? 5। आर कितना है? 10। तो भी बराबर 5 गुना 50। भी है कौन सी है? भी यानी विभव, भी यानी विभव का मात्रक। वोल्ट क्या लिखेंगे? वोल्ट क्या लिखेंगे? वोल्ट क्या लिखेंगे? वोल्ट। समझा बंदर? बोलो यस, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे क्या ना, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है?
समझो, ये समझने वाला सब चीज है। प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ए बेला, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ ध्यान दो तो देखते हैं। पहला तापमान क्या है, तापमान क्या है, तापमान पहला क्या है, तापमान प्रतिरोध तापमान का सीधा समानुपाती। प्रतिरोध क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध क्या होता है, तापमान का किसका, तापमान का सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती। प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध तापमान का क्या होता है, सीधा समानुपाती, सीधा समानु। इसका मतलब क्या हुआ विनोद, इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान घटेगा, तापमान घटेगा, प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध भी घटेगा। किसका, चालक तार का। चालक मतलब इसमें करंट बहे। चालक का मतलब हुआ धातु, क्या हुआ, धातु, क्या हुआ, धातु का तापमान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी। और धातु का तापमान घटाएंगे, प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध भी। यानी तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान घटने चालक प्रतिरोध घटता है। समझाइए। यानी इसी को लिख सकते हैं अर्थात, क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात आर समानुपाती एल, आर समानुपाती तापमान है, टेम्परेचर कौन सी, टेम्परेचर कौन सी, एल भी होता है, एल भी होता है, ऊपर आ रहा है दूसरा कौन सी, दूसरा चालक तार के, चालक तार के लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई, चालक तार के लंबाई बढ़ाने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। किसका, चालक तार का, किसका, चालक तार का, चालक तार का, चालक तार का। समझा बंदर, की समझा है, जो समझाया वही ने, जो समझाया वही ने। तुम्ही लोग देखो, तुम्ही लोग देखो, बंदर, तुम्ही लोग क्या कहीं गया है, मान लो वोट, अभी वोट के समय, वोट का समय, वोट का, वोटे डालने गया है। अब 11 को होगा वन, तो वोट डालने गया है, वोट डालने गया है, तो वोट डालने गया है। और यहाँ इतना बड़ा लाइन, इतना बड़ा लाइन है, और यहाँ इतना बड़ा लाइन है, और यहाँ इतना बड़ा लाइन है। ज़्यादा प्रतिरोध किस में है, ज़्यादा प्रतिरोध किस में है, नीचे वाला। जितना ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा। अब छोटुआ गया है यहाँ खड़ा, यहाँ पर जाए खड़ा हो गया, यहाँ पर जाके खड़ा हो गया है। और छोटिया गई है यहाँ जाए खड़ा हो गई है, हो गई है। सच बताओ, कम प्रतिरोध किसको सामना करना पड़ेगा, छोटिया को, चूंकि इसको इतने दूर दिक्कत है, तुरंत पहुंच जाएगा, मारेगा वोट, ठाए क्या मारेगा, और घर चल जाएगा। हाँ, और छोटुआ मुँह देखते रह गया, अभी यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा ना पहुंचा, क्योंकि लंबैया जा रहा है, लंबैया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रतिरोध को सामना करते हुए 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 यहाँ पहुँचेगा बेहोश, वोट नहीं डाल पाएगा। यानी लंबाई बढ़ने पर, लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है रे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी अर्थात क्या है ना, अर्थात लिखें क्या,
अर्थात लिखेंगे आर समानुपाती एल। कौन सी? लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा चालक तार में, चालक तार में। इसलिए तुम्हें देखना, आप लोग जब देखे होंगे किसान अधिकतर लोग हैं तो बाजार में जो लाइन ले जाएगा ना, तो अगर दूर तक तुम्हें लोग देखो, दूर तक लाइट ले जाओ, है ना, देखना वोल्टेज कम हो जाएगा, एकदम जो है बल्ब जो है लाल लाल खड़ी जलेगा, ठीक है ना। जनरेटर में यही होता है, जनरेटर एगो लगा दो, ठीक है, मान लो तुम्हारा शादी होगा, एक जनरेटर लगा दिया है, और वही जनरेटर से जो है जहाँ पर जो है, ठीक है ना, जहाँ पर मतलब मान लो तिलक आया है, तो जहाँ पर लोग रह रहा है वहाँ भी तार खींच लिया है, एगो घर की ओर खींच लिया है, एगो पड़ोसिया की ओर खींच दिया है, एगो पूरा टोला जला दिया है। जितना लंबा तार खींचेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जनरेटर कहेगा हमरा से ना हो तो, हमरा से ना हो तो, इसलिए जगह जगह पर जो है अलग अलग जनरेटर लगाया जाता है। समझा पहला? समझा रे? लंबाई बनाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, फालतू में जो है धारा बर्बाद हो जाएगा। समझ गया? चलो तीसरा क्या है? तीसरा है मोटैया। कौन सी है? मोटैया। कौन सी है? तीसरा है मोटैया। कौन सी है? चालक तार का मोटाई देखेंगे प्रतिरोध पर क्या करता है, तो हम जानते हैं चालक तार का छतपल। क्या बोलेंगे? छतपल। क्या बोलेंगे? इसी को बोल दो मोटाई। क्या बोल दो? मोटाई। या बोल दो छतपल। और छतपल में भी अनुप्रस्थ काट का छतपल, छतपल में भी अनुप्रस्थ काट का। अरे किसी का छतपल बढ़ रहा है यानी मोटाई बढ़ रहा है, ऐसे मान लो तुम्हारा ही छतपल बढ़ रहा है, मोटाइया बढ़ रहा है, न बोलता है तो देखना, तुम लोग देखना दोस्त बोले कितना छतपल बढ़ गलो रे, छतपल बढ़ गलो यानी मोटाइया। कौन सी? मोटाइया बढ़ लो, मोटाइया बढ़ गलो। मोटाइया क्या हुआ? बढ़ गया। छतपल बना मतलब मोटाई। यहाँ छतपल का तात्पर्य क्या है? छतपल का तात्पर्य यहाँ पर है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट के छत पर, अनुप्रस्थ काट के छत पर, अनुप्रस्थ काट के छत पर का मतलब हुआ ये मुहा। कौन सी? यह मुहा कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, ठीक है ना। और ये देखो, क्या देखो, ये देखो, बताओ किसका मुंह ज्यादा चौड़ा है? ऊपर वाला के नीचे वाला? ऊपर वाला के नीचे वाला। तो यही है, इसी छतपल से मतलब है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट के छतपल। अनुप्रस्थ काट के, तो अनुप्रस्थ काट के छतपल ऊपर वाला ज्यादा कि नीचे वाला ज्यादा? नीचे वाला ज्यादा, नीचे वाला। और सिंपल बात है, अनुप्रस्थ काट के छतपल बढ़ा तो मोटैया बढ़ गया है। अरे अनुप्रस्थ काट के छतपल बढ़ा तो मोटैया बढ़ गया, मोटैया बढ़ गया, मोटैया, मोटैया क्या हुआ? मोटैया क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ है? ऐसे मान लो तुम्हारा कमर है, क्या है? कमर। क्या है? ठीक है, तुम्हारा कमर है, तुम्हारा क्या है? ठीक है ना, कमर है, क्या है? ठीक है ना, ये है कमर। क्या है? ठीक है ना, ये कमर है, तुम्हारा क्या है? क्या है रे? कमर है, ठीक है ना। और कुछ दिन के बाद यही कमर जो है कमरा क्या बन गया है? कमरा न बन गया? कमर क्या बन गया? कमर बन गया है कमरा। की बन गया है? कमरा। क्या बन गया है? तो इसका अनुप्रस्थ काट के छतपल क्या हुआ? कम। इसका क्या हो गया? ज्यादा। क्या हो गया? ज्यादा ना हुआ। कमर बना कमरा यानी मोटा गया। कमर क्या बन गया? कमरा यानी मोटा गया। तो अब कमर लच लच नहीं करेगा, कमर करेगा कच कच, टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा ना, टूट जाएगा रे। अब बोला यार अंदर ये लोग क्या करते, बोला आ करता है बोल का एक। कभी गाना नहीं सुना है कि? चलो यार अंदर बफरिंग हो रहा है, देखो बफरिंग हो रहा है, हो रहा है, लिख रहा है, शुरू देख रहा है। पकड़ो बात, तो बफरिंग का लिख रहा है रे। चलो याद आन लो। हाँ याद आन लो, क्या बोल रहे हैं? तो बोले थे छतपल। क्या बोल रहे हैं? छतपल बढ़ने पर मोटाई, बढ़ने पर मोटाई, छतपल बढ़ने पर छतपल, बढ़ने पर मोटाई, बढ़ने पर मोटाई, यानी दोनों में उल्टा है। क्या है? उल्टा है। प्रतिरोध छतपल में संबंध क्या है?
उल्टा छत पर आप नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोले मोटाई, क्या बोलेंगे? छत पर मोटाई संबंध कैसा है? उल्टा प्रतिरोध लंबाई में, सीधा प्रतिरोध लंबाई में, सीधा प्रतिरोध मोटाई में, उल्टा प्रतिरोध मोटाई में, उल्टा मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध मोटाई में व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर समानुपाती, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। उल्टा कौन चीज? अर्थात कौन चीज? अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, किसका? एरिया किसका? एरिया किसका? एरिया किसका? ये एरिया समा गया है ना। जैसे मान लो तुम ही बताओ, ठीक है ना, तुम ही लोग बताओ, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो बंदर, तुम लोग बताओ, ये एक कमरा क्या लिए हैं? ये कमरा में कौन चीज? ये कमरा लिए हैं और इसका दरवाजा का एरिया इतना है, इसमें जो है कितना है? सब बल भरा है, सब बल भरा हुआ है, और निकालने का दरवाजा, निकालने का दरवाजा का एरिया, दरवाजा का एरिया पतला है, क्या है? पतला। एक कमरा फिर है, ध्यान, एक कमरा फिर है, यानी हॉल जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, अभी उस हॉल का दरवाजा मुंह इतना बड़ा, कितना बड़ा है? इतना बड़ा। किस दरवाजा का एरिया बड़ा है? किस दरवाजा का एरिया बड़ा है? कौन दरवाजा का एरिया बड़ा है? तो दरवाजा नंबर ए, दरवाजा नंबर ए का एरिया क्या है? बड़ा है, क्या है? और दरवाजा नंबर बी, दरवाजा नंबर बी का एरिया क्या है? छोटा, क्या है? तो कौन? अब बताओ, इसमें भी तुम ही लोग को बैला एकदम भरल है, बैला एकदम भरल है, और ठीक है ना, और तुम लोग को, ठीक है ना, तुम लोग को दरिया छुट्टी, कौन सी दरिया है? एकदम भागने लगा, सब एक के बार भागने लगा। तो बताओ दिक्कत किसमें हुआ निकलने में? दिक्कत का सामना ज्यादा किसे करना पड़ेगा? तो दरवाजा नंबर बी, दरवाजा नंबर, चूंकि क्या है यहाँ एरिया कम है, एरिया कम है, प्रतिरोध ज्यादा है, एरिया कम है, प्रतिरोध ज्यादा, एक आगे दबा भी जाएगा, दबा जाएगा। तो यहाँ एरिया कम है तो निकलने में दिक्कत, निकलने में यानी प्रतिरोध ज्यादा, विरोध ज्यादा, विरोध ज्यादा, प्रतिरोध का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और यहाँ एरिया क्या है? ज्यादा, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल, यानी प्रतिरोध क्या हो गया है? कम। क्या हो गया है? समझा बंदर? इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लंबा दूर अगर जो है ना बहियार वगैरह में लंबा दूर अगर जो है करंट को ले आना है, पोल वगैरह बहियार वगैरह मगर ना है, और मान लो लंबा दूर से जो है ठहरा करंट को हम खींच रहे हैं, तार को हम खींच रहे हैं, तो पतला तार नहीं मोटा तार खींचता है, मोटा तार को खींचा जाता है। चूंकि मोटा तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम, तो धारा का विरोध होगा कम, तो धारा आसानी से जो है लंबा दूर तक जा सकता है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? रे पक्का ये लोग तो कुछ देखिए, देखिए बकलोली, चलो यार आंडो। तो यही रहा आपका, ठीक है ना। और यहाँ सुनो, और सुनो, और प्रतिरोध जो प्रकृति पर भी, किस पर? प्रकृति पर भी प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक तार के, चालक तार के, चालक तार के, चालक तार के प्रकृति, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर, प्रकृति जो है चालक तार के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ए बकलोली, ये बकलोली पका पागल है, दोनों तुम्हारे खेबे कर रखे, ये हो जाएगा लटक गिले, ठीक करा रही है बकलोल आदमी। प्रतिरोध चालक तार, प्रतिरोध चालक तार के, चालक तार के प्रकृति, कौन चीज? प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता, यानी चालक तार किसका बना हुआ है? अगर चांदी बना होगा तो कम प्रतिरोध, ठीक है ना। उसके बाद अगर कॉपर यानी तांबा बना होगा तो चांदी से थोड़ा ज़्यादा प्रतिरोध, अगर एल्युमिनियम रहेगा तो थोड़ा और ज़्यादा प्रतिरोध, अगर लोहा रहेगा तो थोड़ा और ज़्यादा प्रतिरोध। समझा बंदर? यानी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे बोले थे सबसे कम प्रतिरोध चांदी, उसके बाद जो है ना, उसके बाद चालकता क्रम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? चालकता क्रम, चालकता, चालकता क्रम का मतलब हुआ है कि प्रतिरोध जितना कम उतना ज़्यादा
चालकता यानी करंट को बहाने वाला, तो सबसे अच्छा लगता चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना। चांदी बाद सोना नहीं बोल देना, ये नहीं कि सोना पहले ले लेना, नहीं, सोना 3 नंबर, सोना, चांदी, कॉपर, सोना, और उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जो है बहुत सारा चीज आता है। उसके बाद जो है आपका जो है उसके बाद आपका जो है टंगस्टन भी आता है, कैल्शियम भी आता है, टंगस्टन भी आता है, निकेल भी आता है, जिंक भी आता है, तब लोहा आता है। लेकिन इसे पूछ फिर करता है बीचा में, इसे डायरेक्ट लिखते हैं लोहा। क्या लिखते हैं? लोहा। क्या लिखते हैं? लोहा। क्या लिखते हैं? तो बोलो चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। सबसे ज्यादा चमकता लोहा का। चांदी का किसका? चांदी का। अब सुनो, ए बैला यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। अगर एक समीकरण इसको बोल दे समीकरण नंबर 1, इसको बोल दे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर, तो बोलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से। जब भी समीकरण 1 और 2 लेंगे तो देखना राइट वाला लिखेंगे राइट साइड में और लेफ्ट वाला लिखेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड तो लेफ्ट जो है लेफ्ट में और राइट जो है राइट में। लेफ्ट जो है लेफ्ट में, राइट जो है। बताओ आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, दोनों मिला के एगो आर, दोनों मिलाकर एगो आर, एगो आर। समानुपाती यहाँ भी, समानुपाती यहाँ भी, दोनों मिला के समानुपाती कॉमन, समानुपाती कॉमन। एल यहाँ ऊपर, ए यहाँ नीचे, दोनों मिला के एल बाय ए, एल बाय। अरे हो गए? क्या ये लिख सकते हैं? क्या समीकरण 1 एवं 2 से हम ये लिख सकते हैं? बोलो यस, लिख सकते हैं? बोलो यस। अब समानुपाती हटेगा, समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई आएगा नियतांक, कोई ना कोई आएगा नियतांक। तो यहाँ नियतांक के रूप में आएगा रो। क्या आएगा? तो आर बराबर रो एल बाय ए, 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 आर बराबर रो एल बाय ए। जहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। जहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता। जहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता। जहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता। आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। टंगड़ियों रख दे लला तो बोलिए पिछाड़े खेला पूरा का पकड़ लड़के हाथ से ऐसे क्यों पर जयमाला के रपा है पढ़ना लिख रहा है नहीं पहला दोनों ले ले चलो। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, रो मतलब प्रतिरोधकता, रो मतलब प्रतिरोधकता, रो मतलब प्रतिरोधकता। प्रति दोनों मतलब समझा है? प्रतिरोध प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? दोनों क्या एक ही चीज है? दोनों क्या एक ही चीज है? कितना लोग समझ में करता है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही समझ लेता है। कितना लोग क्या करेगा? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही समझ लेता है, लेकिन दोनों अलग है। दोनों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता दोनों अलग है, दोनों अलग है। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध प्रतिरोध जो है इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? ओम। क्या है? और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता यानी रो, प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध के सही मात्रक
ओम। और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम क्या दोनों एक है? नहीं, यहाँ ओम है, यहाँ ओम मीटर है, यहाँ आर है, यहाँ रो है, समझा ना? ये आर है और ये रो है, आर है ये। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध जो है मित्रों, ठीक है ना, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, है ना, किसी चालक तार में, है ना, पूरे प्रतिरोध की बात करेंगे तो पूरा तार लेंगे। क्या लेंगे? पूरा लेंगे। क्या लेंगे? तो पूरा तार में, है ना, पूरा तार में विरोध जो, पूरा तार में धारा का जो विरोध कर रहा है, पूरे तरिया में धारा जो विरोध कर रहा है, वो सभी को के साथ क्या क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध पूरे तरिये में होता है। क्या होता है? पूरा तार में। क्या होता है? पूरा तार में धारा को जो विरोध करने वाला है उससे बोले प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? लेकिन प्रतिरोधता पूरा तार में नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोधता है, प्रतिरोधता जो है, प्रतिरोधकता, ये जो है क्या लेंगे? तो केवल बोलेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी पूरा तार को हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक जगह निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक जगह कितना जगह निकालेंगे? एक जगह, यानी बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में तो क्या हुआ कि लंबाई भी एक, लंबाई भी एक, लंबाई भी एक, और चौड़ाई भी एक, चौड़ाई भी एक। क्षेत्रफल निकालते हैं गुना 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना प्रतिरोध रहेगा। क्या बोल रहे हैं? मात्र 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना प्रतिरोध रहेगा उसी बोलेंगे प्रतिरोधकता। अब पूरे तार वाला को प्रतिरोध, पूरे तरिये बोलेंगे तो प्रतिरोध। 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो प्रतिरोधकता। अनुप्रस्थ काट में केवल बोलेंगे तो प्रतिरोधकता, केवल अनुप्रस्थ काट में बोलेंगे तो प्रतिरोधकता, पूरा तरिये बोलेंगे तो प्रतिरोध। यही दोनों में अंतर है, दोनों में। तो इसीलिए प्रतिरोध जो है, ठीक है ना, प्रतिरोध जो था वो लंबाई पर डिपेंड किया। क्योंकि लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध पूरा तरिये में होता है, बताए थे ना। पूरा तरिया में जितना विरोध करने वाला है सबको एक के साथ प्रतिरोध, तो लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी, तरिया मान लो और लंबा कर दिया, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता क्या लंबाई पर डिपेंड करेगा? उसको लंबाई का मतलब है ना तुम इसको और बढ़ा दो, ये और बढ़ा दो को मतलब नहीं, हमको खाली देखना है 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर। इसीलिए प्रतिरोधकता जो है लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। क्या प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता कौन सी? प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर है। प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं रहता है, यहाँ सब यहीं पर से फंसता है। लीजिएगा प्रतिरोधकता जो है, ठीक है ना, प्रतिरोधकता जो लंबाई पर निर्भर करता है, बोलेगा हाँ करता है। प्रतिरोधकता जो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हाँ करता है। क्योंकि वो प्रतिरोध पड़ता है और उसी समझ लेता है प्रतिरोधकता। क्या समझ लेता है? जो बिल्कुल गलत है। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध जो है ये मोटाई पर, किस पर? मोटाई बोले तो, ठीक है ना, एरिया का व्युत्क्रमानुपाती, यानी एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया पर भी डिपेंड, क्या प्रतिरोध एरिया पर डिपेंड करेगा? अब तुम बोलेगा हाँ सर एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको मान लीजिए हम इतना कर देंगे, इसको और मोटा देते हैं, ठीक है ना, इसको और मोटा देते हैं, तो अब एरिया इतना हो गया है। यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हमको इसको कितना मोटा दे उससे मतलब नहीं, हमको लेना 1 मीटर स्क्वायर। क्या लेना है? कितना मोटा दे उसको इतना मोटा कर दिया, इतना मोटा कर दिया, उससे मतलब नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर इतने में पूर रहा है तो ये इतने में देखना है, 1 मीटर स्क्वायर लेना है। कितना लेना है? क्योंकि यहाँ फिक्स कर दिया है, कितनो मोटा हो कितनो लंबा हो उससे मतलब नहीं है। हमको एरिया लेना कितना? मात्र 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1, उतना एरिया ले लेना है, ठीक है ना। और उसमें देख लेना कितना प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध, उसी को बोले प्रतिरोधकता। समझा है? तो क्या बता, प्रतिरोधकता लंबाई पर डिपेंड किया नहीं, प्रतिरोधकता मोटाई पर डिपेंड किया
मोटाई बोले तो छत पर डिपेंड किया नहीं, यहीं पर समझना रहता है, जो समझता तुम लोग ना। अब समझ गया, अब समझा रहे पहला, यानी प्रतिरोधकता कौन सी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है ना, चालक तार के छतफल पर निर्भर नहीं रहता है, निर्भर चालक तार लंबाई पर डिपेंड रहता है, प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड रहता है, प्रतिरोध एरिया पर डिपेंड रहता है, प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर नहीं, प्रतिरोधकता मोटाई पर निर्भर नहीं, प्रतिरोधकता छत्ता पर निर्भर नहीं। हाँ, प्रतिरोधकता डिपेंड रहता है किस पर, प्रतिरोधकता कौन सी, प्रतिरोधकता प्रतिरोध दोनों, प्रतिरोधकता चालक तार के प्रकृति चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध भी प्रकृति पर निर्भर करता है, और प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो हमको 1 मीटर स्क्वायर लेना है, सुनो 1 मीटर स्क्वायर लेना है, लेकिन लेंगे चांदी का 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रतिरोध क्या कम, तो प्रतिरोधकता भी कम हो जाएगा। यही 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, कौन सी लोहा का ले लेंगे, तो प्रतिरोधकता ज़्यादा हो जाएगा। यानी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर यह भी निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर यह भी निर्भर कर रहा है। तो यही तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। अभी हम बोले थे, अभी हम बताए थे क्या, अभी बताए थे R समानुपाती रो L बाय ए बताए थे। तो हाँ, तो बराबर दे देना है, रो लगा दिया है ना, बराबर दे देना है, R बराबर रो L बाय ए, जहाँ रो क्या था, प्रतिरोधकता जो लंबाई पर डिपेंड नहीं था, एरिया पर डिपेंड नहीं था, प्रकृति पर डिपेंड था, प्रकृति पर निर्भर था। पढ़ाए थे रवि, पढ़ाए थे। अब सुनो, अब निकालेंगे रो बराबर क्या निकालेंगे, रो बराबर रो, तो आर क्या हो जाएगा, आर ये हो जाएगा एल होगा, तो रो बराबर आर ए बटा एल, आर ए बता। अब निकालेंगे एसआई मात्रा, क्या निकालेंगे, रो यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता एसआई मात्रक। तो बताओ आर का ओम, प्रतिरोध का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर और लंबाई का मीटर, लंबाई का। अब एगो मीटर से एगो मीटर खत्म, क्या आया, ओ मीटर क्या आया, इसीलिए प्रतिरोधकता है सही मात्रक, ओ मीटर प्रतिरोधकता है सही मात्रक, ओ मीटर प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। कभी कभी जो है ना प्रतिरोध का भी, कभी कभी जो है प्रतिरोध का बीमा पूछ देता है, बीमा तो आसानी निकाल लेगा, प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का कभी कभी जो है प्रतिरोध का बीमा पूछ देता है। किसका बीमा पूछता है, प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा पूछ लेता है। ये प्रतिरोध है ना, तो इसका बीमा, इसका अब प्रतिरोध का बीमा निकालेंगे तो देखो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम का नियम से क्या हो जाएगा, तो ओम का नियम से हो जाएगा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर निकालना है, आर का निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई नीचे यानी V बाय आई, अकल ही बताए थे, विभव का बीमा बताए थे, कुछ याद है, अगर याद नहीं है तो फार्मूला बता रही है, कल बीमा ही बताए थे, अगर याद नहीं तो लिख देते हैं, फार्मूले लिख देते हैं। V का बताए थे W बटा, अरे V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा
क्यू पढ़ाए थे V बराबर W बटा वृत्त विभव बराबर यानी V बराबर W बाय क्यू और I का क्या इसको लिख सकते हैं हम, क्या इसको हम लिख सकते हैं, बोलो यस, है ना। और I बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर IT, Q बराबर ऐसा I का ये छोड़ दो, I को I छोड़ दो, हम निकाल दो। कार का बीमा कल बताए थे, कार का बीमा बताए थे M L स्क्वायर T माइनस टू क्या कल बताए थे। और Q बराबर IT, Q बराबर IT आएगा I यहाँ पर एगो I यानी सब मिला कर हो गया M L स्क्वायर T माइनस और I का बीमा क्या लिखेंगे A, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा कैसे होता है A फॉर एम्पियर, बीमा भी A क्या हो जाएगा, तो इसका भी A और इसका भी एक स्क्वायर और T का टाइम का बीमा T, टाइम बीमा। अब भेज दो ऊपर, कहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा M L कहाँ पर, खाली यहीं पर L स्क्वायर T माइनस टू और एगो T जाएगा ऊपर फिर माइनस में, तो T माइनस 3 और A जाएगा ऊपर A माइनस 2 A माइनस, इस तरह वो R का बीमार का, ये हम निकालने बता दिए हैं। यार करने का नहीं, यार करने तो भूल जाएगा, यार करने का बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग निकाल लीजिए, क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है ना। तभी हम पढ़े थे प्रतिरोधकता, क्या पढ़े थे, प्रतिरोधकता पढ़े थे। अब सुनो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जो बता रहे, सुनो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सुनो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है क्या, चालकत्व क्या होता है, चालकत्व क्या होता है और प्रतिरोधकता, कौन सी, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, तो चालकता क्या होता है, या ऐसी बोलेंगे विशिष्ट चालकता अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता। अब बताओ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या है, चालक, इसका उल्टा क्या है, चालक का एसआई मात्रा, चालक का एसआई, तो इसका उल्टा बोले तो 1/ओम यानी ओम इनवर्स ओम, अरे ओम जाएगा ऊपर तो इनवर्स ना होगा, ओम इनवर्स ओम, या इसी को बोलते हैं महो, क्या बोलते हैं महो, या इसी को बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं सीमेन या साइमन, क्या बोलते हैं साइमन, समझ आ गया। अब बोला महो कैसे हो गया, तो महो ऐसे हुआ है, देखो महो कैसे हुआ है, सुनो 1/ओम, 1/, अरे हम बताए थे कि प्रतिरोध का उल्टा चालक, कौन सी, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का मतलब क्या है ओम, क्या है, अब इसका उल्टा क्या होगा, चालक क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, चालक क्या होगा, तो यहाँ OHM, अब इसका उल्टा चालक यानी MHO महो क्या हो गया है, महो समझा बंदर,
प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, चालक का महो, चालक का महो या ओम इनवर्स ओम इनवर्स या साइमन, कौन चीज? जैसे जॉर्ज साइमन ओम दिया है ना, साइमन या सीमेंट, ठीक है ना, साइमन, कौन चीज? साइमन, याद रखना। अब यहाँ पर आओ, प्रतिरोधकता, कौन चीज? प्रतिरोधकता के साई मात्रा, प्रतिरोधकता के साई, प्रतिरोधकता के साई, प्रतिरोधकता से मतलब क्या होगा? तो ओम मीटर ओम, इसका उल्टा, इसका बेसिक प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, उल्टा हो जाएगा, 1/ओम मीटर होगा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स मतलब महो, कौन चीज? अरे ओम इनवर्स मतलब महो, ओम इनवर्स का मतलब महो, और मीटर इनवर्स का मीटर इनवर्स मीटर, या महो बटा मीटर, महो बटा मीटर, महो बटा, या साइमन बटा मीटर, साइमन बटा मीटर। समझना चीज है, कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, एनी प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुनो, पढ़ लो बकलोल। आगे क्या पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हैं। प्रतिरोध का संयोजन, पहला प्रतिरोध का संयोजन हम बताए थे, उससे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर ना उससे पहले पढ़ेंगे परिपथ, कौन सी? परिपथ, ये बताए थे, ठीक है ना। परिपथ को हम जो है ओम के नियम के अनुसार दो भागों में बांटे थे। एक बोले थे ओमये परिपथ, ओमये परिपथ, ओमये परिपथ, ओमये परिपथ, ओमये। एक बोले थे अनोमये, हम बोल दिए, लिखे नहीं थे, ये पहले पढ़ाए थे। अनोमये परिपथ, अनोमये, तो एक है ओमये, दूसरा है अनोमये परिपथ, अनोमये परिपथ, अनोमये परिपथ, अनोमये। ओमये परिपथ मतलब हुआ जो ओम के नियम पालन करे, ओम का नियम पालन करे, ओम का नियम पालन करे, वो क्या होगा? ओमये परिपथ, ओमये। और जो ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम पालन नहीं करे, पालन नहीं करे, अब वो अनोमये परिपथ, अनोमये। अब बताए थे, याद करो, हम बताए थे, आप लोग को बताए थे, ओम का नियम पालन करता सभी धातु, सभी धातु, सभी धातु बोले तो चालक, धातु बोले तो, चूंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो धातु जो है यानी सभी चालक जो है ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए यह है ओमये परिपथ, ओमये। यानी इसमें जो है लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़े, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। इसका तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। जो ओम के नियम पालन नहीं करेगा, जो ओमये परिपथ नहीं होगा, उसमें तापमान बढ़ाएगा, प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर, चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ओम के नियम, ओम का जो ओम का नियम पालन नहीं करेगा, उसमें तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध, ठीक ना। उसे बोलेंगे अनोमये, क्या बोलेंगे? अनोमये। जैसे बोले अर्धचालक, क्या बोलेंगे? क्या अर्धचालक जो ओम का नियम मानता है? नहीं। क्या अर्धचालक से ही बनता है? डायोड क्या बनता है? डायोड क्या बनता है? अर्धचालक से ही बनता है। ट्रायोड क्या बनता है?
यानी ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ का मतलब सिंपल हुआ है, सिंपल हुआ है। तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी। लेकिन अनोमीय परिपथ का मतलब हुआ है कि तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पूछता अर्धचालक का तापमान बढ़ा प्रतिरोध क्या होता है? घटता। अर्धचालक का तापमान बढ़ा प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चालक का तापमान बढ़ाने, चालक का तापमान बढ़ाने प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता। प्रतिरोध क्या होता है? और चालक का तापमान बढ़ाने प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। समझा बंदर? लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज हम भूल गए हैं, हम बताए थे प्रतिरोध क्या बताए थे? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, यानी लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा? चालक तार के लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? लंबाई हुआ 2 गुना, क्या हुआ? 2 गुना प्रतिरोध हो जाएगा भी, प्रतिरोध भी हो जाएगा 2 गुना। क्या हो जाएगा? 2 गुना। क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई हुआ 10 गुना, लंबाई हुआ 10 गुना, लंबाई हुआ 10 गुना। तो चालक तार का प्रतिरोध भी हो जाएगा 10 गुना। कितना हो जाएगा? 10 गुना। कितना हो जाएगा? यानी लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध। लंबाई हुआ 10 गुना, प्रतिरोध भी 10 गुना बढ़ गया। कितना? 9 गुना। बढ़ता है गुना कम है। ऐसे मान लो पहले प्रतिरोध था 1, प्रतिरोध था, अब हो गया प्रतिरोध 10। कौन चीज? तो कितना गुना हुआ? गुना हुआ 10 गुना हुआ। और कितना बढ़ गया? बढ़ गया 9, बढ़ गया। इसलिए गुना पूछेगा, जितना गुना बोलेंगे उससे बढ़ना पूछेगा। तो एक प्रतिरोध हुआ 10 गुना यानी बढ़ गया 9 गुना। प्रतिरोध हुआ 15 गुना बढ़ गया 14 गुना। प्रतिरोध हुआ 20 गुना यानी बढ़ गया 19 गुना। प्रतिरोध हुआ 5 गुना यानी बढ़ गया 4 गुना। समझा पहला? इस तरह जो है आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। समझ गया है ना? अब सुनो, यहाँ पर और होता है। और क्या होता है? और ये होता है, सुनो, ये होता है अगर छतपल घटा दे, छतपल है ना, एरिया। कौन चीज? एरिया हुआ 2 गुना, एरिया हुआ 2 गुना। तो प्रतिरोध क्या आ जाएगा? तो प्रतिरोध क्या आ जाएगा? तो एरिया प्रतिरोध में उल्टा समान प्रतिरोध हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा? क्योंकि उल्टा कौन सी है? एरिया हुआ 4 गुना। क्या हुआ? 4 गुना। क्या हुआ? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4। 1 एरिया बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। समझ गया ना? लेकिन अब वो टर्म देगा, क्या देगा? टर्म देगा खींच कर। क्या देगा? यदि चालक तार को, चालक देखो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर क्या हुआ था? मान लो यहाँ पर क्या किया हम, सुनो, यहाँ पर हम क्या किए हैं? एगो ये चालक तार है, क्या है? ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या किए? तो यहाँ सुनो, एगो ये क्या चालक तार, क्या है? चालक तार है। चालक तार है जो इतना मोटा है, लंबाई इतने है मान लो। तो एक चालक तार आपका यहाँ है, ठीक है? यहाँ हम क्या किए? ठीक है ना? एक चालक तार यहाँ पर है, ठीक है ना? और इसको कर दिए 2 गुना। क्या कर दिए हैं? 2 गुना। क्या कर दिए हैं? 2 गुना। तो ये जितना था उससे 2 गुना। तो प्रतिरोध भी हो गया है 2 गुना। क्या चाहता को खींचे? क्या यहाँ पर हम चाहता को खींचे? बिल्कुल नहीं खींचे। जितना मोटा पहले उतना मोटा अभी भी है, जितना मोटा पहले उतना मोटा अभी भी। अगर हम खींच लेते हैं तो क्या होता? पतला। क्या जाता? तो यहाँ पर क्या चाहता को खींचे? नहीं खींचे बिल्कुल। तार की लंबाई बढ़ा दिए, तो तार की लंबाई हुआ 2 गुना, प्रतिरोध भी 2 गुना, प्रतिरोध भी। तो अगर खींचना नहीं बोलेगा तो जितना गुना तार होगा उतना गुना प्रतिरोध होगा। खींचेंगे नहीं तो खींचने पर पतला हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या? ठीक है ना? यहाँ सुनो, ठीक है ना? यहाँ सुनो, तो यहाँ पर सुनना आप लोग को। देखो, ठीक है ना? अगर बोलेंगे यहाँ पर क्या? यहाँ बोलेंगे कि ये था चालक तार। क्या था? चालक तार। ठीक है ना? इसको कर दिए कितना? इसको कर दिए मान लो हम इतना। क्या कर दिए? कर दिया इतना। यानी इसका क्या हुआ? मोटाई को
बढ़ा दी एरिया को। तो मान लो इसका एरिया था 2, एरिया था, एरिया कितना था, एरिया था कितना, ठीक है ना। तो एरिया में 2 गुना कितना हो गया है, यहाँ एरिया कितना हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना हो गया है, 2 गुना कितना हो गया है, 2 गुना क्या हो गया है, तो हम प्रतिरोध एरिया में उल्टा समान उल्टा, तो एरिया हुआ 2 गुना, एरिया हुआ 2 गुना प्रतिरोध हो गया आधा, एरिया हुआ 2 गुना प्रतिरोध हो गया आधा। लेकिन जब बोला खींच कर क्या बोलेगा, खींच कर क्या बोलेगा, खींच कर बोलेगा। यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो सुनो क्या हुआ, यहाँ पर लंबाई को बढ़ गया, लंबाई क्या हुआ, लंबाई हुआ 2 गुना प्रतिरोध भी, 2 गुना प्रतिरोध भी, 2 गुना यहाँ एरिया हुआ 2 गुना प्रतिरोध हो गया आधा, प्रतिरोध हो गया आधा। अब बोले खींच कर क्या बोलेगा, खींच कर बोलेगा। जब बोलेगा चालक तार को खींच कर, चालक तार को, जब भी चालक तार को खींच कर, कौन चीज खींच कर लंबाई बढ़ाया जाएगा, लंबाई बढ़ाया, लंबाई बढ़ाया जाएगा, लंबाई बढ़ाया जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। स्क्वायर क्या जाएगा, लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर, लंबाई के लंबाई स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो या एन स्क्वायर, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब ऐसा मान लो बोले क्या, देखो मान लो बोले कि चार तरफ खींच कर दिए 5 गुना, प्रतिरोध हो जाएगा 25, चार तरफ खींच को कर दिए 4 गुना, प्रतिरोध हो जाएगा 16। ऐसा क्यों होगा, सुनो क्यों होगा, क्यों होगा सुनो। पहला चालक तार को जब खींचेंगे क्या करेंगे, खींचेंगे क्या करेंगे, सुनो ऐसा क्यों होगा, जब चालक तार को खींचेंगे तो लंबाई क्या होगा, पहला लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब चालक तार को खींचेंगे तो मोटाइया क्यों होगा, मोटाइया क्यों होगा, लंबाइया बढ़ गया लेकिन मोटाइया क्या हुआ, घट गया, मोटाइया क्या हुआ। और मोटाई और प्रतिरोध में उल्टा समान, मोटाई घटा प्रतिरोध क्या हो गया, फिर बढ़ गया, फिर यानी तार को केवल हम खींचे, तार को केवल हम खींचे, प्रतिरोध 2 बार बढ़ा, प्रतिरोध 2 बार नहीं बढ़ा, बढ़ा रे, तार को केवल हम खींच दिए हैं तो प्रतिरोध 2 बार बढ़ गया है। एक तार लंबाई बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ गया है, लेकिन खींचने पर मोटाई क्या होगा, पतला, जितना मोटा उससे क्या जाएगा, पतला, यानी एरिया घट गया, एरिया घटेगा तो फिर भी प्रतिरोध क्या होगा, तो 2 बार बढ़ा। इसके लिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जितना गुना रहेगा उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये जो भी लिखो खाली स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर तुम लिख के मान लो या एन स्क्वायर लिख के मान लो, खाली स्क्वायर करना है, समझ गया। बताओ चार तार को खींच कर दिए 5 गुना, प्रतिरोध हो जाएगा 25 गुना बढ़ जाएगा, 24 गुना, चार तार को खींच कर दिए 10 गुना, प्रतिरोध हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 100 गुना बढ़ जाएगा 99 गुना, चार तार को खींच कर दिए हम 2 गुना, तो प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा 3 गुना, चार तार को खींच कर हम कर दिए 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना, तो प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा 8 गुना। समय आ गया, बोला खींच कर क्या करना है, स्क्वायर मारेंगे, खींच कर क्या करना है, स्क्वायर क्या करना है। और ऐसे बोलेगा कि 2 गुना कर दे क्या होगा, प्रतिरोध भी 2 गुना, बोलेगा चार तार को 3 गुना कर दे, प्रतिरोध भी 3 गुना, लेकिन बोला चार तार को खींच कर 4 गुना कर दिए, खींच कर बोल दिया तो 4 का स्क्वायर 16 बढ़ जाएगा 15 गुना 15 गुना, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो या उसको दिक्कत, ये सब समझना ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसा ना फटाफट खींच दो, 9:05, यहाँ 9:02। चलो तो यहाँ तक रहने देते हैं, यहां तक एबट सब जगह लूट लेते हैं वहां पर ही।
यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। मैथ रीडिंग क्लास कब होगा? बस अब शुरुआत हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत हो जाएगा, पहले यूट्यूब पर होगा, जिससे कि आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को पढ़ने में कैसा लग रहा है, समझ आ गया है ना। यूट्यूब पर पर डे जो है मैथ रीडिंग का भी चलेगा, जिस तरह जीके जीएस का चलता है। अब पहले आप बताएंगे, क्या पागल हो रहा है, कब स्टार्ट होगा? चलो बाय।